Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture, we will discuss some more topics of coordination and control like ear is a receptor and structure of various parts of ear and process of hearing and ear maintains balance of body. What is ear? ईयर एक मेजर ऑर्गन है जिसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि जितना हमारा विजन इम्पॉर्टेंट है उसी तरह से ईयर भी इज इम्पॉर्टेंट एज विजन। इससे हियरिंग मेजर फंक्शन है इसका और उसके साथ साथ इट कैन ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस और इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। और ईयर को थ्री मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एक्सटर्नल ईयर एंड देन मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। जिस तरह नाम से लग रहा है कि जो एक्सटर्नल पार्ट होगा उसको हम एक्सटर्नल ईयर कहेंगे, उसके बाद जो दरमियान का हिस्सा होगा दैट इज़ नॉन एज मिडिल ईयर, और जो सबसे इनर पार्ट होगा दैट इज़ नॉन एज इंटरनल ईयर। What is external ear? External ear consists of pinna, auditory canal and eardrum. बाहर का जो एक कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं विच इज कवर्ड विद स्किन दैट इज नोन एज पीना। जो हमें बाहर से नजर आता है उसको हम पीना कहते हैं। पीना के अंदर की तरफ एक वे जाती है या एक रास्ता जाता है, केनाल टाइप का स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज ऑडिटरी केनाल। and then after that auditory canal ends with eardrum। उसके अंदर का जो हिस्सा होता है उसको हम ईयर ड्रम कहते हैं जिसको टिम्पेनम भी कहा जाता है। And within auditory canal there are special types of glands in wall of auditory canal which are responsible for production of wax, जो wax बनाते हैं। And what is the major function of wax? ये जो वैक्स होता है इट कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स, जर्म्स और डस्ट। डस्ट वगैरह से जो है ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इट कैन ऑल्सो मेंटेन द टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी ये मेंटेन कर रहा होता है। एंड देन दिस ऑडिटरी कैनाल एंड्स इन ईयर ड्रम। ऑडिटरी कैनाल के एंड पे ईयर ड्रम होता है जिसको हम ट्रेम्पेनम या फिर जो कान का पर्दा जिसको हम मोस्टली कहते हैं। In this diagram you can see that this is the external part जो कि एक cartilaginous एक structure होती है जो हमें बाहर से नजर आता है। This part is known as pinna and this pinna ends with auditory canal। वहाँ से अंदर की तरफ एक ट्यूब या एक रास्ता जाता है दैट इज नोन एज ऑडिटरी कैनाल। तो यहाँ पे ये वैक्स की प्रोडक्शन होती है जो जर्म्स या इंसेक्ट्स को किल कर रहा होता है। दिस ऑडिटरी कैनाल विल एंड अप विद दिस ईयर ड्रम और टिम्पेनम। यहाँ तक का जो हिस्सा होता है इसको हम एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। अब यहाँ के बाद का जो हिस्सा स्टार्ट होगा ये जो हिस्सा है इसको हम कान का पर्दा कहते हैं। यहाँ से अंदर का जो हिस्सा होता है दैट इज नोन एज मिडिल ईयर। यहाँ से मिडिल ईयर स्टार्ट होती है एंड मिडिल ईयर के अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ बोन्स होते हैं विच आर नोन एज मिडिल ईयर ऑसिकल्स या बोन्स। and the first bone is malleus। this part is malleus जो कि ईयर ड्रम के साथ ही ये कनेक्टेड होता है और ईयर ड्रम के एंड होने के बाद ही ये मेलस स्टार्ट हो जाता है। एंड इन बिटवीन दिस स्टेप एंड मेलस इंकस बोन होता है। ये जो इंकस बोन है ये मेलस के साथ जुड़ा हुआ है और ये इंकस फिर आगे कनेक्टेड है स्टेप के साथ। एंड दिस स्टेप इज कनेक्टेड विद ओवल विंडो। ओवल विंडो यहाँ पे मौजूद है, इसको हम ओवल विंडो कहते हैं। तो ये जो तीन बोन्स हैं ये मिला के इसको हम मिडिल ईयर बोन्स कहते हैं। तो ये पूरा हिस्सा जो है ये मिडिल ईयर में आता है और ये जो ओवल विंडो है ये एक तरह से मिडिल ईयर को सेपरेट करता है इनर ईयर से। यहाँ से आगे फिर इनर ईयर स्टार्ट हो जाता है या इंटरनल ईयर का हिस्सा स्टार्ट हो जाता है। तो ओवल विंडो वो पार्ट है विच कैन सेपरेट मिडिल ईयर फ्रॉम इनर ईयर। And this middle ear can also communicate with nasal cavity with the help of tube which is known as eustachian tube। इस eustachian tube
के थ्रू ये हमारा जो ईयर का हिस्सा है वो हमारा नेजल जो कैविटी है या नेजल जो कैविटी का पार्ट है उसके साथ भी ये कम्युनिकेट कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ ट्यूब विच इज़ नोन एज यूस्टेचियन ट्यूब जिसको हम कहते हैं. एंड देन दिस पार्ट इज इनर ईयर. ये पूरा हिस्सा जो है ये इनर ईयर हम इसको कहते हैं या इंटरनल ईयर कहते हैं. In next diagram you can see this inner ear consists of vestibule, semicircular canals and cochlea. Again inner ear के अंदर तीन parts आते हैं जिसमें से एक को vestibule कहते हैं, एक को semicircular canal और फिर एक cochlea कहलाता है. Here you can see in this diagram that this is middle part of inner ear is known as vestibule. ये जो सेंटर का ये पूरा मिला के हम इसको इनर ईयर कहते हैं, लेकिन इनर ईयर का जो सेंटर का जो रीजन होता है दैट इज नोन एज वेस्टिब्यूल. और उसके साथ सर्कुलर 3 सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, दे आर नोन एज सेमी सर्कुलर कैनाल्स. दीज आर द सेमी सर्कुलर कैनाल्स यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम. और यहाँ पे जो है एक टिब्यूलर पार्ट होता है जिसको हम कॉक्लिया कहते हैं. दिस कॉक्लिया इज मेड अप ऑफ 3 डक्ट्स and they wrap itself to form coiled tubule. इसको हम coiled tubule कहते हैं. ये coiled tubule बनाता है और कहते हैं कि sound receptors present होते हैं middle duct के अंदर. यहाँ पे जो middle duct है वहाँ पे sound के receptors होते हैं. Sound receptors are present in this on membrane of this cochlea. cochlea का जो middle duct है, middle duct के मेम्ब्रेन के ऊपर साउंड के वेव्स साउंड के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं. एंड प्रोसेस ऑफ हियरिंग. हियरिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है कि पीना डायरेक्ट साउंड वेव्स इनटू ऑडिटरी कैनाल. जो हमारा एक्सटर्नल पार्ट है ईयर का, उसका काम क्या है कि वो साउंड के वेव्स को अंदर छोड़ता है, ऑडिटरी कैनाल के थ्रू वो चले जाते हैं. एंड देन दीज वेव्स विल स्ट्राइक टू द ईयर ड्रम. जो कान का पर्दा होता है वहाँ जाके ये पहले स्ट्राइक कर जाते हैं वेयर दे कैन प्रोड्यूस वाइब्रेशंस. तो जो ही साउंड वेव्स चले जाएंगे ऑडिटरी कैनाल के थ्रू ये जो ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम के साथ ये स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ पे ईयर ड्रम को ये वाइब्रेट करवाएंगे, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगे. And these vibrations will strike the middle ear bones. सबसे पहले वो मेलस के साथ जाके लग जाते हैं ये वेव्स. एंड देन इंकस, और इंकस के बाद स्टेप आता है. अभी आपने डायग्राम में देखा कि सबसे पहले मेलस मौजूद है एंड आफ्टर दैट इंकस इज प्रेजेंट और उसके बाद स्टेप मौजूद है. तो आखिर में ये स्टेप के साथ लग जाते हैं. स्टेप के साथ फिर ये ओवल विंडो के साथ लग जाते हैं, क्योंकि अभी आपने डायग्राम में देखा कि जो स्टेप है स्टेप के साथ ही ओवल विंडो मौजूद है. तो आफ्टर स्ट्राइकिंग विद स्टेप इट विल स्ट्राइक विद ओवल विंडो. और ओवल विंडो के साथ स्ट्राइक करने के बाद ये फिर ऑब्वियसली इंटरनल ईयर में पहुंच जाएंगे वेयर ये कोक्लिया के पास चले जाते हैं. और कोक्लिया के अंदर फ्लूइड फील्ड होता है, ये फ्लूइड के साथ ये स्ट्राइक कर जाएंगे. और जब ये फ्लूइड के साथ स्ट्राइक कर जाएंगे तो वहाँ पे कॉक्लिया में जो मिडिल डक्ट है उसके सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद हैं. तो वो रिसेप्टर्स के साथ जो रिसेप्टर्स हैं वो इसको डिटेक्ट करेंगे. डिटेक्शन किस तरह से होगी कि नर्व इम्पल्स वहाँ पे जनरेट हो जाएगा एंड दिस नर्व इम्पल्स विल ट्रेवल टू ब्रेन. और ब्रेन इसको क्या करेगा, इंटरप्रेटेड एज ए साउंड. वहाँ पे साउंड डिटेक्ट करेगा आपका ब्रेन. In addition to hearing, it is also involved in maintaining the balance of body. क्योंकि जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं इनर ईयर के अंदर या इंटरनल ईयर के अंदर, वेस्टिब्यूल का जो पार्ट है और सेमी सर्कुलर कैनाल का जो पार्ट है, दे आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ बॉडी. बॉडी को ये बैलेंस करते हैं. किस तरह से? सेमी सर्कुलर कैनाल कंटेन्स सेंसरी नर्व्स जो कि हेड की मूवमेंट को ये डिटेक्ट कर रहे होते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ हेड.
और वेस्टिब्यूल बॉडी का पोस्चर को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है. जो वेस्टिब्यूल का पार्ट है दैट इज इन्वॉल्व इन डिटेक्शन ऑफ posture of body, or semicircular canals are responsible for detection of movement of head. And the neurons coming from these two receptors reach cerebellum. Obviously ये cerebellum तक जो sensory message है वो cerebellum तक चला जाएगा with the help of auditory nerve. Auditory nerve जो है वो इसको लेकर जाएगा cerebellum तक और वहाँ पे इसकी detection हो जाएगी. Thank you so much for watching my video.